एक राजा अपने रनिवास से सभा में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उनके सफेद वस्त्र पर एक काली रेखा उभर आई है। राजा काली रेखा को देखते हैं और मंत्री से पूछते हैं कि ये क्या है। जी, ये कोयले की लकीर है। तो कोयला काला करता है क्या? हाँ, सभी को काला कर देता है कोयला। तो ऐसे प्रबंध किए जाएं। राजा कहता है कि कोयले को सफेद करो। क्या करो? क्योंकि कोयला जब काला कर देता है चीजों को तो उसका होना तो ठीक नहीं है अपने राज्य में। तो कोयले को सफेद करने का प्रबंध करो। तो सभी सभासद सोचते हैं ये क्या मूर्खता है। सुनो, जो कोयले को सफेद कर देगा वो पुरस्कार पाएगा, अन्यथा सभी दंडित किए जाएंगे। ये और मुसीबत हो गई। ठीक है महाराज, कुछ राशि नियुक्त कर दी जावे। हाँ, जो चाहे पानी, साबुन, सोडा, मजदूर जितनी मात्रा में चाहें वो सब मिलेंगे, लेकिन कमबख्त कोयले को क्या करो? सफेद करो। तो लग गए। अब कोयला सफेद होने से रहा? बताओ, कभी रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। और तालाब भी जो स्वच्छ जल से भरे रहते थे वे अब कालीमा से भर गए। और नदी के किनारे भी काले काले हो गए हैं और मजदूर लगे हैं कोयले को घिसने। होगा सफेद? बताओ बिटिया। नहीं होगा। शाम बुद्धिमान मंत्री जो सभा में थे नहीं, उस समय वे अन्न का आगमन हुआ। पूछा, जी क्या करते हो? कोयले को सफेद करते हैं। ऐसे होता है? तो कैसे होगा? मैं बताता हूं। वे मिट्टी का तेल लाए और माचिस कोयले के ढेर में उन्होंने आग लगा दी। शेष जो राख बची वो कैसी होती है बिटिया? सफेद। बाबूजी, तो जो काला है वो भी तपन से जब गुजरता है तो सफेदी धारण कर लेता है। इसलिए अनिवार्य है सबके लिए कि तपस्या करें। क्या करें बिटिया? तपस्या करें। और तपस्या की, तप की जो मूल परिभाषा है वो है इच्छा निरोधः। क्या? अपने इच्छाओं का रोकना बाबूजी तप है। चाहे भोजन की इच्छा हो बे, चाहे भोग की इच्छा हो बे, चाहे विचार की इच्छा हो बे, चाहे वचन की इच्छा हो बे, सबको रोकना क्या है बाबूजी? तप है। कितनी बार भीड़ में लगता है कि अब तो कह ही दो चार गपोड़ी बात कर रहे हो और वहां तुम भी मौजूद हो तो क्या लगता है? एक बारगी की सम्मिलित हो ही जाओ। सोचता हूं होऊं कि ना होऊं। तो अपने को वहां से अछूता रखना यही तो तप है।
कितनी बार आलोचनाओं में सम्मिलित होने के अवसर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। भीतर से एक हूंक उठती है कि हां अपन भी कह ही दो। प्रवाह तो बहाव तो है ही कि चलो आ जाओ, सम्मिलित हो जाओ। तो वहां से खुद को अछूता रखना ही तो तप है। सुंदर सी चीज देख ली हमने और विचार उसके पीछे लग जाते हैं कि ये तो पाना है, तो उससे अछूता रखना बिटिया वही तो तप है। और तप है क्या? अवसर है कि पंखे से काम हो जाए, हालांकि एसी भी है। तो चुनाव करने की जो अवसर कि एसी चला लो कि पंखे से ही काम चला लेवे, यही तो तप है। और क्या है? बहुधा लोग जो घरों में एसी पंखे का प्रयोग करते हैं, किसी विशेष स्थान पे जाएं तो एसी सहजता में चुन लेते हैं भाई। तो अब बताओ तप हुआ कि अतप हुआ? क्योंकि आपका रोजमर्रा में जीवन किससे गुजर रहा था? पंखे से गुजर रहा था। तो यही तो तप है। और है क्या तप? बताओ मां। कोई लिखता है अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये गुनाहों में बदल जाएंगी। आप पहले मां अपेक्षा बढ़ाते हो, और जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो दुखी हो जाते हो। क्या बिटिया? जरूरत से ज्यादा जो उम्मीद बढ़ाना है, यही तो दुख है। और आपके जीवन के दुख क्या हैं? बताओ बिटिया, तुम्हारे रोजमर्रा के दुख क्या हैं? जरूरत से ज्यादा उम्मीद बढ़ा लेना बाबूजी, और अपेक्षाएं बनाई जाती हैं कल्पना के पुरुष से। हाइपोथेटिकली तो अपेक्षा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? मैं मां के घर जाऊंगी तो ऐसे होने की संभावनाएं हैं। तो आपका जो कल्पना का मायका धरातल के मायके से कभी मेल खाएगा? कल्पना की जो आपने भाभी बना रखी है कि मैं जाऊंगी तो इस ढंग से मेरा आदर होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही होता आया है। क्या पुराने के आधार पे नया आदर होगा जरूरी है क्या? लेकिन आप एक उम्मीद बना लेती हो हर किसी से, और फिर उम्मीद जब नाउम्मीदी में बदलती है तो वो दुख हो जाता है आपका। तो उम्मीद ना बनाएं। देखिए मां, बच्चों के लिए उम्मीद बनाना तो फिर भी क्षम्य होगा, क्योंकि अभी प्रकाशित होना है, अभी जीवन को अनुभूत करना है। लेकिन वे लोग जिन्होंने देख लिया है कि हर उम्मीद तकरीबन नाउम्मीदी में बदल जाती है और फिर दुख दे के जाती है, फिर भी वे उम्मीद बना के खड़े हो जाते हैं। लोग एक गड्ढे में से निकलते नहीं हैं ठीक से, और दूसरे में पैर रखने को तैयार होते हैं। है कि नहीं है? बताओ। फिर भी तो मां तप ये है कि इच्छाओं का निरोध जो चौतरफा है, वहां पर बुद्धिमत्ता दिखाएं, अपनी पूर्वानुमान लगाएं कि इस तरह की जो इच्छा मैं तैयार कर रहा हूं, आखिर इसके फलन क्या होंगे। और जब आप इच्छा बनाते हैं
एक तो ये दोष, दूसरा ये दोष कि उस इच्छा के साथ में आप उम्मीद का फलन बना लेते हैं। दूसरा दोष, जरा सी भी नाउम्मीदी नहीं रखते आप किसी भी इच्छा के साथ में। रखती हो क्या? नहीं रखती। जबकि एक घटना के कितने परिणाम हो सकते हैं बताओ? आपने मुझसे कहा भैया जी मुझे ये चीज चाहिए है, तो इस एक मांग के कितने परिणाम हो सकते हैं? हारूप भी हो सकती है तो नारूप भी हो सकती है। हो सकता है कि एक मिला जुला उत्तर आ जाए, हां भी और ना भी। हो सकता है एक दूरस्थ आश्वासन मिल जाए। हो सकता है सामने वाला इतना मजबूर हो कि वो देना चाह रहा है लेकिन देने की स्थिति में ना हो। कितना एक आशा जो आप तैयार करते हैं उसके होने की कितनी उम्मीदी और ना उम्मीदी बनती है बताओ। लेकिन जिस ढंग से आप बनाते हो वो ढंग गलत होता है। आप सदैव उम्मीद के साथ बनाते हो, जबकि मांग के साथ पूर्ति का जो नियम है वो सैकड़ों संभावनाओं से जुड़ा हुआ है, नहीं है मां? तो जो आपकी इच्छा है वो जब उपेक्षा में बदलती है तो फिर आप मैल से भर जाती हो। किससे भर जाती हो? मैल से भरती। अभी मेरे प्रति आपके चित्त में कोई मैल नहीं है ना, लेकिन मैल कब आता है बताओ? जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है। तो फिर काऊ जी बाऊ जी क्या कहोगे? भैया जी अच्छे आदमी नहीं हैं। अरे भाई, इच्छा तूने बनाई, अपेक्षा तूने बनाई, बुरा वो कहां से हो गया? तेरी उम्मीद पूरी ना हुई तो बुरा वो कैसे हो गया? अपनी अपेक्षा को देख ले कि हो सकता है मैंने जरूरत से ज्यादा मांग कर ली हो, वो सच में ही देने में असमर्थ हो। क्यों जी बिटिया? तो अपने को नहीं देखना। फिर जब यहां से जो मैल बन जाता है, आरंभ में क्या बनता है? आरंभ में विचार बन जाता है कि भैया जी अच्छे आदमी नहीं हैं, बाद में वो विकार बन जाता है। आरंभ में क्या बनते हैं मां? विचार बनते हैं, और अंत की स्थितियों में विकार बनते हैं। तो इच्छा निरोधा तपा कि जो कोयला है वो तो अपनी पर्याय में 100% काला ही है कि नहीं है, लेकिन वह भी जब तप के माध्यम से गुजरा तो उसने भी क्या पाई? धवलता पाई, सफेदी पाई कि नहीं पाई? तो मां आप देखो मैल कब आता है? जब आप अपेक्षा उपेक्षा में बदलती है। तो आप अभी तक हमारे और आपके स्वस्थ रिश्ते चल रहे थे, लेकिन स्वस्थपना कब खोया हमने? जब अनाधिकृत अपेक्षा आपने बना ली, और इस ढंग से बनाई कि ये तो पूरी होने ही चाहिए। तो फिर आप मैल से भर जाओगे। फिर हो सकता है विचार बिगाड़ हो गया है और विकार हो गया है, फिर अपना रिश्ता खत्म, इसका रिश्ता खत्म, इसका सब का रिश्ता खत्म, और आप रिश्ते से तो बंधे हो लेकिन अब उसमें स्वस्थपन नहीं है, वो अस्वस्थ हो गई है। मां आपका अपने भाई से कब बिगाड़ हुआ बताओ? या उसका आपसे कब बिगाड़ हुआ? जब आपने एक उम्मीद पाली। क्या बाबूजी?
जब आपने उम्मीद पा ली। मैंने लिखा था एक, मुझे बाबूजी, मुझे उम्मीद खुद से ही नहीं है, शिकायत इसलिए अब और की होती नहीं है। बाबूजी, आप जब ठीक से देखो तो आप अपनी उम्मीद के मुताबिक भी कोई विशेष परिवर्तन कर नहीं पाए हो अपने जीवन में। कर पाए क्या? आपका मन तो आपके हिसाब से चलता नहीं है। आप सोचे हो जी मानुष आपके हिसाब से चल लेवे, चलेंगे क्या? आपका मन जो है वो आपकी उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आप सोचते हो ये मानुष जो है ये आपकी उम्मीद को पूरा करेंगे। कैसे कर पाएंगे? जो आपके अधिकार में है, जब वही आपकी अपेक्षा को उपेक्षा में बदल देता है, तो जो हमारे अधिकार में है ही नहीं वो क्यों आपकी अपेक्षा को उपेक्षा में बदले, तो क्यों आपको फिर बुरा लग जाता है? जो आरंभ का बुरा लगना है वो बाद का बैर हो जाता है बाबूजी, नहीं होता है। आरंभ का विचार जो है वो बाद का विकार हो जाता है, और बाद का विकार आरंभ का विचार जो है वो होता है, मान लो संजुलन की पर्याय होगा, तो बाद का विकार हो जाता है अनंतानुबंधी की पर्याय। नहीं, अरे जख्म को नासूर होने में कितनी देर लगती है? थोड़ी अवधि की तो बात रहती है कि नहीं रहती है? थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो आप कितने चतुर हैं कि पहले ही चरण में उपचार को ले लेते हैं, अन्यथा विकार बन जाएगा ये। लेकिन जो मन की बीमारियां हैं उनके स्तर पे आप रत्ती भर भी प्रथम चरण में इलाज लेने को तैयार नहीं हो। हमारे एक जानने वाले के जानने वाले थे, मां महाराज साहब, उसका ये ढंग था, उससे हमेशा पूछो क्यों जी, वो कह रहा मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला आदमी हूं। क्या? ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला आदमी हूं। तो आप उस आदमी को देखते तो वो धीरे धीरे इतना कठोर हो गया। क्यों? क्योंकि हर आदमी के प्रति उसने कठोरता, ईंट का जवाब जब पत्थर से दोगे तो भैया कम से कम पहले भीतर सीने पे पत्थर रखना पड़ेगा। पहले अपने सीने पे पत्थर रखो, फिर दूसरे सीने पे पत्थर रखा जाएगा। तो वो धीरे धीरे इतना जटिल हो गए हर किसी के आदमी संबंध में। क्यों? अरे मैंने कहा इसके संबंध में, तो उन्हें इसके संबंध में कम से कम सैकड़ों बुराइयां तैयार करनी होती, पुरानी बुराइयां याद करनी थी कि नहीं करनी थी। इसने मुझे ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, तो वो इतना अपने आप में ही बीमार हो गया। वो आप लोग भी इस ढंग से ही हो कि मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ठीक है भैया, पूछ लेना ठीक से, ईंट तो उठ भी जाएगी, पत्थर उठा लोगे। एक हिंदी की आखिरी है, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है माधवराव सप्रे की, एक टोकरी मिट्टी। एक बड़ा साहूकार खूब बड़ी हवेली बनाता है। जिस हवेली स्थान पे, जिस स्थान पे वो हवेली बनाई, उस स्थान के सामने एक बुढ़िया, विधवा बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती, और तो कोई था नहीं उसका। साहूकार सोचता है कि ये
झोपड़ी यहां से हट जाए तो मेरी हवेली में सुंदरता बढ़ जाएगी। तो उसने एन केन प्रकारेण मुकदमा इत्यादि करके वो झोपड़ी अपने कब्जे में ले ली और उस बुढ़िया को बेदखल कर दिया। बुढ़िया गांव के दूसरे हिस्से में झोपड़ी बना के रहने लगी। एक दोपहर उसी स्थान पे आके वो बुढ़िया मिट्टी खोदती है तो साहूकार देखता है, पूछता है री बुढ़िया क्या करती है? जिस साहूकार, अब आपने मेरी झोपड़ी तो हड़प ही ली है, लेकिन मेरा जो पोता है ना वो कहता है अम्मा इस मिट्टी के चूल्हे की रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं चाहती हूं कि इस जमीन की मिट्टी खोद के ले जाऊं और उसी का चूल्हा बना लूं ताकि उसकी रोटी उसे अच्छी लगे। तो एक टोकरी में मिट्टी ले जाना चाहती हूं ताकि चूल्हा बन जाए। तो ठीक है ले ले। उसने मिट्टी की टोकरी भर ली, उठाई ना गई बुढ़िया से तो साहूकार से कहती है कि तुम ही उठा दो, मैं नहीं उठा पाऊंगा। उसने नौकर देखे लेकिन कोई पास में थे ही नहीं। तो उसने सोचा जितनी जल्दी बुढ़िया यहां से भागे है तो अच्छा है, तो उसने मिट्टी में हाथ लगाया तो वो साहूकार से भी ना उठाई गई। कहता है बुढ़िया कुछ ज्यादा वजन है तो इसको खाली कर ले। उसने थोड़े से मिट्टी के जो हिस्से थे वो कम किए और फिर उठाना चाहा तो साहूकार से न उठाई गई। थोड़ी और खाली कर ले, उसने आधी कर दी, फिर उठाना चाहा वो न उठाई गई। वो कहता है मिट्टी की टोकरी बुढ़िया तेरी बहुत वजनदार हो गई है, तेरी मिट्टी का बोझ बड़ा ज्यादा है। तो वो बुढ़िया हंसती है और कहती है सुनो साहूकार, जब एक टोकरी मिट्टी का तुमसे बोझ ना उठाया जा रहा है और तुमने तो कम से कम 1000 टोकरी मिट्टी मेरी दबा के बैठ गए हो, उसका बोझ कैसे उठा पाओगे तुम? तो मां हुआ यूं कि फिर साहूकार ने उसकी वो झोपड़ी वापस कर दी। तो आप देखो मां, आरंभ में जो विचार ही होते हैं और अंत में विकार बन जाते हैं। तो आप स्वभाव से काले भी नहीं हो, लेकिन जब स्वभाव से जो काला है कोयला वो भी तपन से गुजरता है तो धवल हो जाता है। तो आप, और तप की परिभाषा है इच्छा निरोधा तपा। तो उन सारे स्थानों में जहां आप बिगाड़ की संभावनाएं देख लें वहां से जुड़ना बंद कर दे। आरंभिक चरण का आपका यही तप है। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां बिगाड़ की संभावनाएं हैं वहां से आप जुड़ना बंद करेंगे और इस प्रकार के तप में आप प्रवृत्ति भी करेंगे। इसी आशा के साथ में कि आपका तप में प्रवर्तन हो। वह बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।